हम सब ने बाबा की मुरली अव्यक्त मुरली पढ़ी थी, सुनी थी, जिसमें बाबा हमें बहुत अच्छा इशारा दे रहे थे। बाबा ने बहुत फास्ट जाने के लिए हमें बहुत सारी विधियां बताई थी, लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छी कल की जो चिंतन मैंने किया कल से और आज तक, उसमें सबसे बड़ा चिंतन किया कि बाबा ने कहा कि जो हम बाबा के बनने के बाद कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो बाबा ने एक इशारा दिया था कि कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म उसी अनुसार हमें फल प्रदान करता है। तो जब हमें पता है कि कर्म का फल हमको मिलना है और उसी अनुसार मिलना है, बाबा ने तन मन धन सफल करने की भी विधि बताई थी। तो तन मन धन जो हम समय प्रति समय बाबा के कार्य में लगा रहे हैं, तो बाबा ने बहुत सहज तरीके से बताया कि वो कर्म जो हम कर रहे हैं, वो कर्म उसी अनुसार हमको पता है कि उसका फल हमको मिलेगा। तो बाबा ने बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को कहा। बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ने कहा था कि जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और इतने का हिसाब बाबा बता रहे थे, हिसाब करने में बाबा धर्मराज भी है, बाबा बता रहे थे उनसे कोई हिसाब रह ही नहीं सकता। इसलिए जो कुछ भी आहुति में देना है वो हमें संपूर्ण रीति से देना है, चाहे वो हमारी कमियां हैं, चाहे तन बाबा की सेवा में लगा रहे हैं, चाहे मन लगा रहे हैं, चाहे धन लगा रहे हैं। तो बाबा बता रहे थे जो मुझे दिल को लगी बात, कि इसलिए जो कुछ भी आहुति में देना है वो हमें संपूर्ण रीति से देना है और फिर संपूर्ण रीति से लेना है। देने में संपूर्णता नहीं होगी। अंडरलाइन जो मेरे दिल को जो बात छुई कि देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी तो नहीं होगी ना। जितना देंगे उतना ही लेंगे ना। तो जब मालूम पड़ ही गया है कि सफलता किस में है, मालूम पड़ भी गया है कि सफलता किस में है, और उसके बाद भी हम सफल नहीं करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? कमी रह जाएगी। इसलिए सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया है। मनसा वाचा कर्मणा कहीं पर भी बाबा ने कहा कुछ रह तो नहीं गया है। और मैं समझती सभी भाई बहनों ने पार्ट 1 बहुत अच्छी तरह से घर में बैठ कर के इस मुरली का रिवीजन किया होगा। आगे हम बाबा की मुरली पार्ट 2 सुनेंगे। बाबा ने कहा कि ये तो निमित्त सेवा केंद्र है, मुख्य सेवा केंद्र तो सभी का एक ही है ना। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते हो। बाबा ने हर बहनों को निमित्त सेवा केंद्र दिया है, भाई बहनों की उन्नति के लिए निमित्त सेवा केंद्र बनाए हैं, लेकिन हम सबका स्थान तो मुख्य एक ही है ना। सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहां संबंध की रग जाती है, अगर और कहीं हमारी संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था तो नहीं रहेगी ना। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए भी नहीं देखो।
बाबा कह रहे थे अगर हमें एक रस अवस्था बनानी है तो सिवाय एक के देखते हुए भी नहीं देखो। ये जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। इस संसार के अंदर हम जो कुछ भी देख रहे हैं, बाबा ने हमें इशारा दिया कि कुछ भी ऐसी वस्तु इस संसार में रहने वाली नहीं है। एक रस अवस्था तो जब बाबा बता रहे थे, जब साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वह एक बाप ही है, एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति ना हो तो कौन सा सौदा अच्छा है? बाबा पूछ रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि एक में सर्व की प्राप्ति होती है, एक में सर्व की प्राप्ति होती है और सर्व के साथ संबंध रखने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है, तो सौदा कौन सा अच्छा है? एक की याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति ना हो तो कौन सा सौदा अच्छा है? देखभाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर किया जाता है? ये भी समझ मिली है कि ये माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है। अब विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं आती है। अगर हम सब ब्राह्मण भाई बहनों की बुद्धि में ये बात हो, कोई भी बात आई है, ये केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए आई, हमसे विदाई लेने के लिए आई है, हार खाने के लिए आई है, हार खिलाने के लिए नहीं आई है, छुट्टी लेने आती है हमको। अगर घबराहट आई तो वो कमजोरी कही जाएगी ना। कमजोरी से फिर माया का वार होता है। अब तो शक्ति मिली है ना, सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या कर सकती है? बेहोश नहीं होना है। होशियार जो होते हैं वो होश रखते हैं, बाबा कहते हैं। जो होशियार होते हैं वो होश रखते हैं। आजकल डाकू लोग भी कोई कोई चीज से बेहोश कर देते हैं, तो माया भी ऐसा करती है। तो जो चतुर होते हैं वो पहले से ही जान लेते कि इनका ये तरीका है, इसलिए पहले से ही सावधान रहते हैं, अपने होश को गवाते नहीं। इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना है। भल एक मास से आए हैं, ये भी बहुत है। एक सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं समझना हम तो आए ही अभी हैं। कई सोचते हम तो बाबा के बच्चे बने ही अभी नए हैं, नहीं। यहां सेकंड का सौदा है। एक सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हो। किसी के साथ भी सौदा होता है तो साइन कितनी देर में होता है? पेपर साइन होते, स्टैंप लगती है, कितनी देर का होता है? उसको सोचने में, उसको समझने में दिन महीने साल लग सकते हैं, लेकिन सौदा होने में तो एक सेकंड ही लगता है ना। इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो ये लक्ष्य रखो
कि एक सेकंड में बदल जाए। कोई भी हमारी कमी है, कोई चीज में परिवर्तन लाना है, स्वभाव है, संस्कार में, बाबा कहते हैं उसको बदलने के लिए कितना समय चाहिए? तीव्र गति, एक सेकंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कभी भी नहीं। ये मंत्र सदा याद रखना है। अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी पुराने संस्कार हैं, पुरानी नेचर है, वो बदलकर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। देखो, एक बात और मेरे दिल को छू रही है अभी। मुझे परिवर्तन करने में हो सकता मुश्किलात आवे, कष्ट भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन जो मेरे दिल को छू रही है इस समय बात, कि अगर मेरे परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होते हैं तो ये सौदा अच्छा नहीं है। दिल को छुई एक बात अंदर, कि अगर मेरे परिवर्तन से अनेक आत्माओं को खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, शांति शक्ति का अनुभव होता है, प्रभु प्राप्ति का आनंद आ रहा है, तो मुझे बदल लेना ज्यादा अच्छा है ना निजा जी? सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन के द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। ये ब्राह्मण कुल की रीति है, जो दूर से ही समझ लें कि ये लोग हमसे न्यारे हैं। न्यारे और प्यारे रहना, ये है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है। बनना और बनाना, यही लक्ष्य रखना है। जो जितना बनता है उतना दूसरों को बनाता है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है ही क्या? अपने को देखना है कि लोगों से अपने को न्यारा समझते हो। अगर याद भूल जाते हो तो बुद्धि कहाँ रहती है? इस सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरी तरफ लगेगी ना। ये अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। जरूर कुछ रहा हुआ है, तब बुद्धि वहां जाती है। कई बातें ऐसी होती हैं जिनको खींचने से खींचा जाता है। कई बातों में ढीला छोड़ना भी छोड़ना होता है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है। देखा जाता है इस रीति से नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए, जिससे वो स्वयं खींचेगा। फिर छोड़ दो ढीला, नहीं परिवर्तन करता है सामने वाला, इग्नोर कर दो उसको, छोड़ दो ढीला कर दो। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में कभी ढीले नहीं होंगे। युक्तियां भूल जाते हैं ना तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है।
एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली हुई हैं। चलना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, अमृत वेला करना कैसे। देखो अमृत वेले की आज्ञा मिली है, परंतु अमृत वेला करना कैसे। मुरली क्लास की आज्ञा मिली है, परंतु मुरली क्लास करनी कैसे। बाबा ने जो नियम मर्यादाएं सिखाई हैं उनमें भी हम कैसे चल रहे हैं उसके भी तो नंबर है ना। बाबा ने ड्रेस हमें वाइट बताई है, उसके भी नंबर हैं, लेकिन वाइट ड्रेस पहन कैसे रहे हैं। यानी हर छोटी से छोटी चीज के बाबा के घर में नंबर हैं हमारे पुरुषार्थ के। मैं अमृत वेला उठ तो रही हूं, लेकिन सुस्ती वाला अमृत वेला तो मेरे नंबर जमा नहीं होंगे। अगर मैं जागृत होकर शेर की तरह बैठती हूँ, बाबा से नैन मिला के बैठती हूँ, तो उसके नंबर कुछ और होंगे। मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा से मुरली क्लास करने आती हूँ, टाइम से योग के साथ आती हूँ, विधि से ड्रेस में आती हूँ, डायरी पेन लेके आती हूँ, तो उसके कुछ और नंबर होंगे। फॉर्मेलिटी में आती हूँ, चलो मुरली तो सुननी है, आधी सुनी ऊपर से पूरी सुनी, उसके नंबर कुछ और होंगे। अन्न शुद्धि की बाबा ने धारणा दी है, ठीक है अन्न शुद्धि है, हम ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं कौन सी बाजार की चीज खा सकते कौन सी नहीं खा सकते। हर छोटी से छोटी बाबा की आज्ञा और बड़े से बड़ी आज्ञा को हम किस विधि से निभा रहे हैं, उन सब के नंबर भी उस अनुसार जमा होते हैं। बाबा कहते हैं प्राप्ति भी तो देखो ना कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है, जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई पा नहीं सकते। वह एक जन्म भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो, अनेक जन्म की प्राप्ति कुछ घड़ियों में कर रहे हो। इतना नशा रहता है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया, ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन, नॉलेज कितनी ऊंची और महीन। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख ही नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूं। ये कब सोचा था कि हम देवता थे, सोचा क्या था और बनते क्या हो। बाबा कहते बिन मांगे अमूल्य रतन मिल जाते हैं, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो। प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है। इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा सोमान याद रहता है कि कब भूल भी जाते हो। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो क्या। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने दो तो माया, कमजोरी को आने न दो तो माया आएगी नहीं। सदैव ये याद रखो कि सर्वशक्तिवान बाप के साथ हमारा संबंध है। क्या याद रखो, सर्वशक्तिवान बाप के साथ हमारा संबंध है। फिर कमजोरी क्यों। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्व शक्तिवान है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी है। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है।
कैसे वार कर सकती है माया? अपना बाप, अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। अपना बाप, अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृति में रहे, फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है क्या? मुश्किल 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया। अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना है। बाबा कहते वो भी मुश्किल लगता है। अगर बार बार कमजोर बनते हैं, चेकिंग नहीं करते, तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। फिर अवस्था चेक कर, अपने को ताकतवर बनाना है। कमजोरी को बदल शक्ति लेनी है। सभी जो बैठे हैं वह अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो। सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो सकता है क्या? सभी मायाजीत बने हो या बनना है? बाबा मायाजीत का टाइटल अपने ऊपर धारण किया है। युगल में भी कहते हैं एक मायाजीत बन रहे हैं और एक कहते हैं हम बन गए हैं। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, फिर भी कोई विजयी बन गए, कोई बन गए। फर्क क्यों है? बाबा कहते अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो त्रुटियों वाले त्रेता युग के बन जाएंगे और जो पुरुषार्थी है वो सतयुग के बने। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वह अभ्यास फिर मदद करेगा। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं ना, वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान का या पहनने का, तो पिछाड़ी के समय वो संस्कार सामने आ जाता है। खाने में आसक्ति चली जाएगी, या पैसे में बुद्धि है तो पैसे में चली जाएगी, या फिर कोई और वस्तु वैभव में बुद्धि चली जाएगी। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। स्टूडेंट बहुत समय से पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते तो क्या पेपर ठीक दे सकते हैं? बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी वो समय गया, क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत, साकार में संपूर्णता का स्वरूप देखा।
साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, फिर आप कब करेंगे? समय की घंटी बज चुकी है, फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? बन सकेंगे। पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली मातेश्वरी मम्मा गई, फिर पिताश्री ब्रह्मा बाबा गए। पहली सीटी थी साकार में मां की और दूसरी बजी साकार रूप में ब्रह्मा। पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में बाबा की और दूसरी बजी साकार रूप की। अब तीसरी सीटी बजनी है, तो सीटी, दो सीटी होती है, दुनिया में भी होता है ना, दो सीटी बजती है। तो तैयार करने की होती है और तीसरी होती है सवार हो जाने की। ध्यान देंगे हम सभी, लौकिक में भी हमने देखा है ना, पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में मां की और दूसरी बजी साकार रूप की। अब तीसरी सीटी बजनी है, दो सीटी होती है तैयार करने की और तीसरी होती है सवार हो जाने की। दो घंटी इतलाब की होती है, बताने की होती है, और तीसरी इतलाब की नहीं होती, इशारे की नहीं होती है, तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया। इतना थोड़ा समय है तो फिर क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तरा कौन सा है? व्यर्थ संकल्प रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी, दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब वापस जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा, फिर सवार हो नहीं सकेंगे, अर्थात विजयी नहीं बन सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़े फिर? कब कर लेंगे, कब कर लेंगे, ये कब शब्द निकाल दो। अब शब्द को धारण करो। कब कर लेंगे? धीरे धीरे करेंगे। ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उलहना नहीं देना। समय का भी आधार रखना है। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा। अब जो करेगा सो पाएगा। समय प्रमाण किया तो वो तो समय की कमाल हुई ना। अपनी मेहनत करनी। बाप का बच्चों पर स्नेह होता है तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। चल तो रहे हैं लेकिन स्पीड को भी तो देखना है ना। अभी संपूर्णता का ही लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज्य में आएंगे। कोई कमी रह गई तो संपूर्ण राज्य में नहीं आ पाएंगे।
जितनी ज्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नजदीक में आएंगे। दूर वाले तो दूरी देखने में आएंगे ना। दूसरे को आगे बढ़ाना, ये भी खुद को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने वाले का नाम तो होगा ना। तो बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए। हर कार्य करने के पहले और बाद में अपनी चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रहकर कार्य शुरू कर रहा हूं, फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो। कितना समय याद रही। कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर अभ्यास भी अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल अनुभव होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे, बाबा पूछ रहे। अभी समय कहाँ है। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी तो बनानी है। ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनाने का समय भी अभी है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करनी है। 1 सेकंड, 1 सेकंड गवाया तो गोया पद्मों की कमाई गवा दी। टेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। बाबा कहते हैं 1 सेकंड भी हमारा व्यर्थ न जाए। संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। सुना, इतना बाबा हमको इशारा देते हैं। लेकिन बाबा ने एक अच्छी बात कही, अगर अभ्यास होगा तो वो अभ्यास हमेशा के लिए कायम हो जाएगा। ओके, ओम शांति शांति।